चाहे पैदल चलें चाहे वाहन से चलें। तो फिर बात आई कि अगर मुझे शुद्ध होना है और यह शुद्ध होने का लक्ष्य कोई बनाता है, उसका नाम द्रव्यान योग है। द्रव्यान योग 4 अनुयोग सुने, ओजस 4 अनुयोग होते हैं। तो जो द्रव्यान योग का ग्रंथ है वे क्या मुझे बताते हैं, वह लक्ष्य की ओर दृष्टि करते हैं। उससे लक्ष्य नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। अभी लक्ष्य की ओर दृष्टि हुई है, वह लक्ष्य की प्राप्ति नहीं है। तो फिर चरणान योग की पद्धति यह कहती है कि कौन सी गाड़ी पकड़ी जाए जिससे कि वह लक्ष्य आपको मिल जाए। तो चरणान योग के जो ग्रंथ हैं वे बताते हैं किस तरह का आचरण करने से आप इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, अथवा कौन सी गाड़ी पकड़ने से आप दिल्ली तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जानने से कि ये गाड़ी दिल्ली जाती है, ये फ्लाइट दिल्ली जाती है, काम नहीं बनने वाला। ऐसे ही चरणान योग का अध्ययन करने वाला मात्र, उसका काम नहीं बनने वाला। तो चरणान योग ये पद्धति कि श्रावकाचार का पालन करना, वह श्रावकाचार की पद्धति, और मूलाचार का पालन करना, यह चरणान योग की पद्धति। किस आचरण के द्वारा मैं अपनी शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो जो गाड़ी में बैठे हैं वे तो अपनी दूरी कम कर रहे हैं। हाँ, अभी वर्तमान में मोक्ष नहीं होता। अभी आज शाम तक आप किसी भी हालत में दिल्ली नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन मार्ग, इसलिए कहा मोक्ष वर्तमान में नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग का अभाव नहीं है। मोक्ष पंचम काल में नहीं होता। दिल्ली अभी तुरंत 1 मिनट में आप नहीं पहुंच सकते, लेकिन दिल्ली का मार्ग खुला हुआ है। कदम बढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, दिल्ली भी आप पहुंच जाएंगे। ऐसे ही मोक्ष में पहुंचना है, मोक्ष मार्ग का पंचम काल के अंत तक मोक्ष मार्ग खुला रहेगा, बंद नहीं होगा। ठीक है, तो चरणान योग ये कह रहा था। और बीच में आप सीधे सीधे नहीं पहुंचेंगे, बीच में बहुत सारे स्टेशन मिलेंगे, बहुत सारी आपकी स्थितियां दिखाई देंगी। वह सब, यानी यहां से वहां तक जाने में आपके साथ साथ क्या क्या घटित होगा, वह सब कौन बता रहा है, चरणान योग बता रहा है। मेरे पास कौन सा गुणस्थान बनेगा, मैं कौन सा, तो गुणस्थान जो पद्धति है कि मेरे भावों की दशा क्या क्या बनेगी, वह सब बताने वाला चरणान योग। लेकिन अगर मार्ग बना भी है और एक्सप्रेस वे बना, ऋषभ, यहाँ से जयपुर से दिल्ली तक एक्सप्रेस वे बना और पहली गाड़ी चलनी है, उसमें आप जाना चाहोगे क्या? किसी ने अभी ट्रायल भी नहीं लिया उस पर, और वो मार्ग भी पता ही नहीं है कि कहाँ जा रहा है, पता भी नहीं है, गई नहीं है कोई गाड़ी, तो उस पर जाना तो बड़ा असमंजस वाली स्थिति बन गई कि अरे ऐसा कैसे हम चल दें उस पर। तो फिर प्रश्न किया, क्या ऐसे मार्ग से कोई दिल्ली पहुंचा है? तो कहते हाँ, बहुत सारे लोग पहुंचे हैं। ऐसे ही चरणान योग की पद्धति को अध्यात्म के द्वारा लक्ष्य निर्धारित करके, चरणान योग के साधन को प्रयोग करके कोई आज तक मोक्षपुरी को गया है? ये सारे स्टेशन क्रॉस हुए हों? तो कहते हैं हाँ, बहुत सारे लोग गए। उसी का नाम उन ग्रंथों में है जिसे हम प्रथमान योग के नाम से जानते हैं। ये मार्ग था, इस मार्ग पे गए और ऐसे ऐसे उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। ये 4 अनुयोग जीवन में इसलिए पढ़ने होते हैं कि प्रथमान योग मात्र ये बताता है, वो विश्वास दिलाता है, अरे ये चालू रास्ता है, चालू रास्ता है, तुरंत उस पर चलो। ऐसे ही माँ, ऐसे कितने लोग हैं जो पता है कि कंकड़ हैं, पता है कांटे हैं, वहाँ अपनी गाड़ी लेके जाएंगे। ओजस, गाड़ी लेके जाना है सम्यक, तो पता है कि यहाँ कंकड़ीला मार्ग है, यहाँ पर कांटे पड़े हुए हैं, वहाँ गाड़ी लेके जाओगे क्या? इसलिए ये है निष्कंटक मार्ग, एक्सप्रेस वे, उसका नाम है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। इधर उधर भटकोगे तो कभी मुक्ति नहीं प्राप्त करोगे। जहाँ निष्कंटक मार्ग है, अनेकों ने इसके द्वारा मुक्ति को प्राप्त किया है, इस मार्ग पर चलोगे तो आपका भी नियम से यह गाड़ी कहाँ पहुँच जाएगी? मोक्षपुरी तक की। वो इसलिए रेल चली भाई, रेल चली। हाँ, बैठ जाओ,
कभी भी बैठ सकते हो। अभी बैठने के टिकट मिल रही हैं, हमने पहले भी बोला, अभी टिकट बुकिंग चालू है। आपके पास वह सामर्थ्य है, मुनि बन के नहीं सफ़र तय कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, श्रावक बनकर और श्रावक बनकर व्रती बनकर भी किया जा सकता है, और अव्रती रहकर भी आपका यह सफ़र प्रारंभ हो सकता है। टिकट हाथ में आ जाएगी, आप जाओगे जब भी, लेकिन टिकट रिजर्वेशन सम्यक दर्शन होते ही से। इसलिए सबसे पहला प्रश्न आ गया, सम्यक दर्शन क्या होता है? तो कहा सबसे पहले आत्मसमर्पण की आवश्यकता थी। आत्मसमर्पण हो गया जब मैंने यह निर्धारित कर लिया कि मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना है अरविंद, तो मैं बहुत विश्वसनीय डॉक्टर को खोजता हूँ। विश्वसनीय डॉक्टर मिल गया, लेकिन फिर भी 10 लोगों से पता करते हो, अरे ये वाले के यहाँ ऑपरेशन कराऊंगा सब कुछ, तो गड़बड़ तो नहीं होगा, और इतना विश्वास कि अपना पूरा जीवन उसके लिए समर्पित कर देते हो। लेकिन पहले ज्ञान कर लेते हो, पहले उसकी सारी खोज खबर कर लेते हो। तो सम्यक दर्शन में तो वह विश्वास जागृत हुआ कि इन अमुक के पास में जाऊंगा तो मेरा काम बन जाएगा। ये हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, उस हार्ट स्पेशलिस्ट में क्या क्या उसमें अंतर है, कौन सा अच्छा है जिसके पास मैं जाऊं, तो ये सम्यक ज्ञान निर्णय कराता है कि मुझे इसके पास ही चलना है, इसके पास। और बस आप जिस दिन उसके पास भर्ती हुए, अब ये नहीं कह सकते आप कि मैं जा रहा हूं। आपने चलना प्रारंभ किया और वहां पर आप पहुंच गए और उसने सब कुछ व्यवस्था बना ली और ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गए, और आधा ऑपरेशन हुआ और उसके कहते हैं अब तुम पे विश्वास नहीं है, हम जा रहे हैं, तो चले जाओ, चले जाओ, क्या होगा? खुले हुए हो पूरे, और उससे कहो कि हमारा विश्वास तुम पर नहीं है। तो पहले सम्यक, इसलिए चारित्र को ज्ञान पूर्वक रखा गया है। ज्ञान के पश्चात चारित्र की बात क्यों आई है? अज्ञान निवृत्ति, अज्ञान से, अज्ञान पूर्वक जो चारित्र है उससे निवृत्ति होना चाहिए। कि किसी भी डॉक्टर के पास खुलवाने झोले छाप के पास पहुंच गए तो बचोगे क्या? इसलिए मोक्ष मार्ग में जैसे डॉक्टर लूटने के लिए भी बैठे हुए हैं, ऐसे मोक्ष मार्ग में भी लुटेरे बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे लुटेरे, उनने एक प्रकार का दर्शन तो ऐसा है, वह तो ये कहता है घट पटक घट चटक मोक्षम। हाँ अरविंद, ऐसे ऐसे लोगों में घट चटक मोक्षम। देखो कैसा, पिंजरे में पक्षी होता है, एक मटकिया में पक्षी है और मटके में आपने पक्षी को बंद करा है, और जैसे ही मटके को फोड़ो पक्षी उड़ जाता है, मुक्ति हो गई ना, मुक्ति हुई ना। घट को फोड़ा, पक्षी उड़ गया तो मुक्त हो गया। ये ऐसे लोग भी थे जगत में, ऐसे लोग हुए जिनको सामने वाले लोगों को लूटना था। मैंने क्या कहा? लूटना था। उन्होंने ऐसे ऐसे मोक्ष मार्ग बनाए। उन्होंने कहा जितने गरीब लोग हैं उनको मोक्ष हो नहीं सकता, पुण्यशाली को ही मोक्ष होगा। तो जितने बड़े थे अपनी राशि जमा कराएं, मुक्ति होना है। राशि भी जमा कराई और पूर्ण श्रृंगार के साथ में ही आपको कहीं मुक्तिपुरी को वरने जाना हो तो ऐसे राजा बन के ही जाया जाता है। तो बिल्कुल श्रृंगार के साथ आपको आना है और हम आपको मोक्ष पहुंचाएंगे। और लोग पहुंच भी जाते हैं। हाँ दिख रही है, अभी भी आप लोग भी यहीं होंगे, बहुत सारे लोग जो इस प्रकार के मार्ग मर भी अपना श्रद्धान किए हुए हैं। समझ में आ रहा है कि सब कुछ सम्यक रूप से है, कहीं लुटेरापना नहीं है जिन आगम में। फिर भी हम ऐसे स्थानों पर पहुंच जाते हैं जहां पर हम खुद लुट के आ जाते हैं। तो क्या बात हुई? फिर उन्होंने क्या किया, यानी बुला लिया, देख लिया ऋषभ बड़ा पुण्यशाली जीव है, गरीबों का तो मोक्ष होता ही नहीं था उनके में। क्यों? गरीबों का मोक्ष करने से कोई फायदा होता नहीं। तो पहुंच गए और अच्छे सिद्धांत देखिए, बिल्कुल दृष्टांत से आप प्रभावित हो जाएंगे कि पक्षी जैसे पिंजरे में अथवा उस मटके में बंद है और जैसे ही फूटेगा पक्षी उड़ेगा। ऐसे ही उन्होंने बोला ये अनादिकाल से आत्मा इस देह के पिंजरे में, देह की मटकी में बंद है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ पहुँचना है उसका नाम लेते रहो,
उस ईश्वर का ध्यान करते रहो और बाकी ली डंडी और सिर फोड़ दिया। हाँ, ऐसे लोग हुए लुटेरे। अनेक अनेक प्रकार के पंथ हुए हैं, ये बिल्कुल सत्य है। ऐसा सिद्धांतों में उल्लेख है, घट चटक मोक्षम। ऐसे भी लोग हुए और उनके पास पहुंच गए लोग, और पहुंच गए और अपना पूरा जो वैभव, उनको तो लूटना था। आप भी जाते हैं, लुट के आते हैं और कहते हैं हमारे काम बनते हैं। वहां जितनी जगह जाते हैं क्या कहते हैं, हमारे काम बनते हैं, और यहां पे काम नहीं बनते। ये वीतरागी भगवान है, हमें कुछ देते नहीं, इसलिए हम यहां तो जाते नहीं। जहां पे काम बनते हैं, जिससे पहले अगर गुरु के पास भी जाना हो तो बेटा पहले दक्षिणा रखो इधर, तब तुम्हारा काम बनेगा। अरे तुम्हारा बने या ना बने, उसका तो बन गया। इसलिए यहां पर कोई लूटपाट की मुनि के पास आओ तो भैया पहले वीआईपी पास लाओ, तब मैं मुनिराज से मिल पाऊंगा। यहां वह नहीं है। और मुनिराज कहें, आज दिक्कत यह है, सब लोग सुख तो चाहते हैं, लेकिन जब भी मुनिराज के पास आते हैं तो कहते हैं महाराज जी कुछ ऐसा दो कि यहां से बाहर निकलूं और काम बन जाए। सही है ना? डॉक्टर के पास जाते हैं पारस जी, जितना बड़ा रोग होता है, जितना पुराना रोग होता है, तो एक दिन में ठीक हो जाता है? नहीं होता ना। तो क्या करता है डॉक्टर? औषधि लिखता है। और कुछ रोग तो ऐसे होते हैं कि जीवन पर्यंत खाना पड़ते हैं, तभी जाके वह क्या होगा, कुछ फायदा। क्या थोड़ा बहुत, जो बहुत पुराने रोग हैं वह दबा रहेगा, अभी सुधरेगा नहीं, दवा रहेगा। तो पूरे जीवन पर्यंत क्या करना पड़ता है आपको? डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी है सुबह शाम 2 टैबलेट लेनी है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को मानने तैयार हैं, लेकिन अपने जीवन में जो अनादिकाल के ये रोग लगे हुए हैं, क्रोध मान माया लोभ के, अगर मुनिराज बोल दें कि भैया सुबह शाम ये जिनवाणी की 2 टैबलेट ले लिया करो, तो थोड़ी यह तुम्हारी क्रोध मान माया के रोग दबे रहेंगे। नहीं तो ये जैसे शुगर बढ़ जाती ना तुरंत, फिर टैबलेट लेनी पड़ती है। तो यही तो टैबलेट है, उसके लिए टैबलेट लेने तैयार हो। और महाराज जी के पास आते तो कहते महाराज जी ऐसा बताओ कि हमारी गुस्सा शांत हो जाए। बता रहे, रोज अध्ययन करो, सुबह शाम ये 2 टैबलेट लो, कभी तुम्हारी गुस्सा शुगर बढ़ पाए तो बोलना। और फिर भी बढ़े और ज़्यादा घट जाए तो भी परेशानी। ये माँ, कई लोगों की ज़्यादा घट जाती है, बड़ी परेशानी है। वो कैसे हो रही है? महाराज जी ये पहले मंदिर नहीं जाता था, अब ये मंदिर से आता ही नहीं है। तो ये आप दोनों शुगर की कहते हैं महाराज जी हम तो जैसे वैसे ही ठीक है, कम हुई तो भी गड़बड़ हो रही है। ऐसे ही जो आपके रोग थोड़े उपशमन होने लगते हैं कि बदल गया, ये तो मंदिर में ही बैठा रहता है। अरे ज्ञानी, जो रोग है अगर समन हो रहे हैं अथवा वह ठीक हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि गड़बड़ हो गई है, तो टैबलेट लेंगे ना। कौन सी? डॉक्टर वाली? डॉक्टर वाली ना लें तो बहुत सारे रोग, जितने भी शारीरिक रोग भी हैं, वे भी तुरंत नहीं ठीक हो सकते। इसलिए मैंने कहा जिन दर्शन में लुटाई नहीं। यहां पर लूटने का काम, अगर आप कुछ आए तो अगर मैंने कहा कि देखो भैया आपके अंदर के शरीर में इनबैलेंस हो रहा है, इस बात को आपको सही करना पड़ेगा। अपनी दिनचर्या सही करिए, डॉक्टर बोल रहा है दिनचर्या सही कीजिए, अपने भोजन पान में नियंत्रण कीजिए। जो आप मदिरा आदि ले रहे हैं, नशा कर रहे हैं, वो छोड़ना पड़ेगा, तब आप कुछ हो सकता है। ऐसे ही माँ, आपके जीवन में जो कुछ गड़बड़ हो रहा है, दिगंबर मुनि ये नहीं कहते कि देखो ये झाड़ू की छड़ी, और ये कई लोग तो इसे झाड़ू ही मानते हैं। हाँ, झाड़ने वाली, हमें झाड़ दो महाराज, हमारे सिर पे लगा दो, सब काम बन जाएंगे। माँ, ये लगाने और आशीर्वाद देने से तुम्हारे काम नहीं बनेंगे। यहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेख है, जिसके पुण्य में जो है, जिसका साता कर्म है, उसके सारे काम साता रूप दिखते हैं। और असाता का उदय है, तो आप मुनिराज के पास में भी तीव्र असाता से, हाँ उपशमन जरूर होता है। मैंने कहा औषधि खाने से उपशमन ना हो ऐसा नहीं होता, तो डॉक्टर के पास जाके थोड़ा रोग दबेगा तो। लेकिन आप सोचो कि मेरा पुण्य जो है कुछ ना करने पर
पूरा पाप रूप से जो पाप था वह पूरा पुण्य रूप में कन्वर्ट हो जाए, तो संभव नहीं है। और ऐसा बताते हैं तो आपको लगता है कि ये लोग मुनिराज कुछ जानते नहीं है, मुनिराज कुछ जानते नहीं है और यहाँ कुछ काम बनते नहीं है। नहीं बनते ना? कभी बने महाराज जी के पास आने से काम? कभी बने? अब काम बनाना तो वो भी बन जाएगा। बस सम्यक दर्शन नाम का जो आपको औषधि लेनी है, डॉक्टर फैमिली डॉक्टर होता है पारस जी, फैमिली डॉक्टर का इतना कह देना कुछ नहीं हुआ, आधे रोग दूर करता है कि नहीं? उस पर श्रद्धान है तुम्हें, इसलिए दूर होते हैं रोग। ऐसे ही जिसको अरिहंत प्रभु केवली भगवान पर श्रद्धान मात्र हो जाता है और यहां भक्ति करता है कि मेरे इन चरणों में सब काम बन जाएंगे, तुरंत उनके आधे असाता कर्म वहीं नष्ट होते हैं और साता दिखने लगती है। यही चमत्कार यहां पर होता है। लूटने वाला पहले धन राशि दो, उसके बाद देखेंगे, और किसी के हो गए तो प्रचार हो जाएगा। इसलिए ऐसा यहां पर नहीं होता है। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, प्रत्येक का मोक्ष मार्ग, प्रत्येक का सुख स्वयं के हाथों में है। स्वयं आत्मा पर विश्वास कीजिए, उसी रूप अपने ज्ञान में वह कैसा होता है स्वरूप, उसको जानिए और उसी का वेदन कीजिए और उसी के अनुसार आचरण कीजिए। नियम से आप भी सुखी हो जाएंगे अथवा आप भी मुक्त हो जाएंगे। कोई भगवान या कोई प्रभु, कोई गुरु आपको अपने पिछली सीट पर बिठाल के मुक्ति नहीं ले जा सकते। इसलिए चाहे भक्ति करो तो भी आपका मोक्ष मार्ग भक्ति मात्र से नहीं होगा, आपका सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही, तीनों जब तक काम नहीं करेंगे, दिल्ली का लक्ष्य, बीच की पूरी प्रक्रिया और वहाँ तक पहुँचने में जो भी अंतरंग की जो भी क्रिया हुई है वह सब होगी, तब जाके कहीं पर आपका स्वयं का मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा, आप सुखी हो पाएंगे। इसका नाम सम्यक दर्शन। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब यहाँ कह रहे हैं तत्वार्थ श्रद्धान। देखिए मेरे पास समय तो उतना ही है, मैं एक एक सूत्रों के रहस्य इतने बड़े बड़े हैं, आप तो ये समझते जाइए, अर्थ तो आपने किए हैं। मैं अब हिंदी आपको करता जा रहा हूँ। कल से 3 बजे अपन और आधे घंटे पहले बैठेंगे तो हो सकता है थोड़ा और अपन समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जो पहला अध्याय है, इसमें जो कथन है इतना विस्तार है, पूरा करणान योग इसमें आ जाएगा।